दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। तो बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं गाइस, बैक टू बैक इतना ज़्यादा लॉसेस हुआ है कि क्या ही बताऊँ। कल 3 ट्रेड, आज 2 ट्रेड, बैक टू बैक 5-6 लॉसेस मेरे हो चुके हैं। ठीक है, अब लॉसेस को समझते हैं। ठीक है, देखिए लॉसेस सबके होते हैं और मेरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेरा जो विन रेट है वो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं कमाऊँ तो बड़ा कमाऊँ, बस उतना ही टारगेट रखता हूँ और कुछ नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉसेस के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं मार्केट। देखिए इस जगह पे मार्केट को आप ध्यान से देखिए। ये जगह पे, इस जगह पे क्या हुआ, प्राइजेस एक रिट्रेसमेंट मांग रहा है। मैंने यहाँ पर भी बहुत अच्छा पैसा कमाया था, करीबन 300 से 400 डॉलर कमा लिया था। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट थोड़े बड़े होंगे। क्या हुआ, देखिए प्राइजेस ना यहाँ से 66,000 से ऊपर आ रहा है, और 66,000 से किस लेवल पे ऊपर आ रहा है आप देखिए। स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, मगर एक कैंडल के बाद फिर खड़ा हो जा रहा है। वीकनेस दिखा रहा है, वीकनेस दिखाते दिखाते ऊपर जा रहा है, मगर 2 कैंडल के बाद फिर खड़ा हो जा रहा है। जितना भी रिट्रेसमेंट है ना इसका, कोई भी रिट्रेसमेंट बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा छोटा रिट्रेसमेंट, मतलब बड़ा रिट्रेस नहीं कर रहा है। जैसे प्राइजेस कैसे ऊपर जाएंगी, प्राइजेस मैं मान के चलता हूँ ऐसे ऊपर जाएंगी। ये कैसे ऊपर जा रहा है, ये जो जो रिट्रेसमेंट है ना वो छोटा है, और जब ऊपर उठ रहा है तो बहुत कैंडल में बहुत सारी डंडियाँ हैं। मतलब बाइंग के कैंडल में, वो बाइंग का कैंडल ऐसा नहीं बन रहा, वो कुछ ऐसा बन रहा है, या कुछ ऐसा बन रहा है, या कुछ ऐसा बन रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, लुक एट दिस कैंडल, 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 यहाँ पे तो सभी कैंडल। ठीक है, एक अच्छा स्ट्रेंथ आने के बाद बाइंग खड़ा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं आज भी गोल्ड में गोल्ड बोल रहा हूँ, बीटीसी में रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट खड़ा होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा टूटेगा। अब वो टूट के खड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि रगड़ रगड़ के ये ऊपर ही निकल जाए। ठीक है, मगर देखिए यहाँ पे फिर एक अच्छा कैंडल आने के बाद, इस कैंडल को देखिए आप ध्यान से, फिर एक अच्छा कैंडल आने के बाद फिर मार्केट में गिरावट आ गई। तो मार्केट क्या कर रहा है ना, मार्केट को चाहिए, देखिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए और बायर्स चाहिए। अगर और बायर्स नहीं आएंगे, मार्केट के पास मोटिवेशन नहीं है ऊपर जाने का। ठीक है, मार्केट उस तरह से वर्क नहीं करता ना। मार्केट मार्केट को और मोटिवेशन चाहिए, और प्लेयर चाहिए, और प्लेयर इंटरेस्टेड हो मार्केट में। वो कहाँ से इंटरेस्टेड होंगे, वो नीचे से ही इंटरेस्टेड होंगे। अगर बायर्स को बुलाना है तो वो ऊपर से और बाई नहीं करने वाले। ठीक है, टूट रहा है मार्केट। जो बाई कर रहे हैं उन बाइंग में उतना, देखिए 2 तरह के बायर होते हैं, 2 तरह के सेलर होते हैं, एक कमज़ोर बायर, एक ताकतवर बायर। ताकतवर बायर वो जिसके पास बड़ा पैसा है और उसको सही जगह से एंट्री करने आता है। कमज़ोर बायर जो रिटेलर होता है, वो छोटा पैसा लेके आता है और वो गलत गलत जगह से एंट्री कर रहा है। अभी अभी देखिए मार्केट में, वो अभी जो बायर अभी जो कर रहे हैं प्लेयर, अभी इस जगह पे मार्केट को छूना सही नहीं है, पहले कहीं से पड़ जाए। मगर यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, ये 2 ग्रीन कैंडल देख के बाय कर रहे हैं, ये उम्मीद में कि ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बाई हो रहा है, यहाँ पे अभी ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे होगा, फिर बाई होगा एक। ऑब्वियसली लोग, सारा दिन खुला हुआ है, 24 घंटा खुला हुआ है, लोगों के पास लैपटॉप है, लोगों के पास फ़ोन है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिससे वो ट्रेड लगा सकते, तो वो लगा रहे हैं। मैंने भी ट्रेड लगाया, गलती कर दिया। मैंने गलती की बीटीसी भी नहीं, बीटीसी मैं छुआ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था बीटीसी अटकेगा, मगर मुझे नहीं पता था कि गोल्ड अटकेगा। मुझे ऐसा लग रहा था गोल्ड निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए, मुझे क्या है ना, मुझे स्ट्रेंथ समझनी चाहिए थी। जैसे ही गोल्ड यहाँ से छूट रहा था, मैंने इसको शॉट मारा। ठीक है, ये देखिए, मेरा इरादा ये था कि बायर का पैसा अगर यहाँ लगा हुआ है तो कंटिन्यूएशन एक आ सकता, तो मैंने इसके नीचे एक शॉट मारा। ठीक है, इसके नीचे शॉट मारते के साथ मेरे को नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने इसके नीचे शॉट नहीं मारा, मैंने प्राइस को चलने दिया। मेरा जो पहला शॉट था गाइस, पहला शॉट आया है यहाँ से, ये जगह से मेरा पहला शॉट आया। प्राइजेस बहुत अच्छा पैसा आने के बावजूद प्राइजेस रुक नहीं पाया।
ठीक है, दूसरा शॉट मेरा आया है यहाँ से, ठीक है, इसमें भी मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ गए, मगर फिर ये ऊपर गया। तीसरा शॉट मैंने फिर मारा, मगर इस बार जब प्राइसेस नहीं निकले अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे पता था कि अब 3 बार मेरा कैपेसिटी है, 3 बार से मेरा पैसा, क्योंकि देखिए मैं अगर कमाऊँगा तो 1:5 या 1:10 कमाऊँगा। अगर 3 बार मैंने पैसे दे दिए विद ब्रोकरेज, तो उसके बाद 1:5 कमाने के बावजूद भी शायद मेरे पास पैसे ना बने, ठीक है। तो इस बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक्सपेक्ट हो रहा था कि यहाँ से बड़ा ट्रेड आएगा, इसीलिए इस उम्मीद में मैंने 3 बार अपने आप को मौका दिया। और आप, मैं यकीन मानिए आप मेरा, मुझे पता था कि 4700 के ऊपर प्राइसेस बूम हो जाएंगे। जैसी ये लेवल के ऊपर जाएगा प्राइसेस बाई हो जाएगा, और मैं बाई करता। मगर समझिए प्रॉब्लम, समझिए, मैं था सेल पे, अब सेल से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बाई पे, और मैंने अपने दिन के जो मेरे 3 से 4 ट्रेड होते हैं उसमें से 3 ट्रेड ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है। मुझे बाइंग करने के लिए मिनिमम 2 ट्रेड और चाहिए होंगे। और अगर ऊपर से क्या हो रहा है, देखिए क्या होता है, अब मैंने बेरिश से मैं बुलिश हो रहा हूँ, ठीक है। 6:30 बजे ये मूव आया, मुझे पता था कि जब फर्स्ट हाफ में प्राइसेस नीचे नहीं गई, प्राइसेस ऊपर नहीं गई, सेकेंड हाफ में मूव आएगा। मैं 4 बजे से वेट कर रहा था ऊपर के मूव का, ठीक है, और डेमो अकाउंट में मैंने ये लिया भी है, मगर मैं रियल में नहीं ले सकता, मुझे पता है कि ये नहीं होगा, दिस विल नॉट वर्क। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि देखिए मेरा एक लिमिट है कि एक दिन में इतना ही एसएल मैं दे सकता हूँ, तो मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहता हूँ। ऊपर से क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए मान लीजिए कि ये मेरे अगेंस्ट चला जाता, कि मैंने बाई किया, बाई भी नहीं चला, और 2 बार बाई किया, तो इसका मतलब एक दिन में मैंने 5 बार ट्रेड लिए, जिसमें से 3 बार सेल किया मैंने, 2 बार बाई किया, और पाँचों के पाँचों टाइम में गलत हुआ। तो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज आपको आइडिया नहीं है। लोग यहीं पर ही हताश हो जाते हैं, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू लूज़ मनी ना, तो आपका बहुत कुछ टूटता है, आपका घमंड टूटता है, आपका एरोगेंस टूटता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस भी टूटता है, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये भाई अगर ऊपर जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जाने दो ऊपर, रिवर्सल्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। रिवर्सल्स मतलब नीचे की तरफ मैं था, बेयरिश था, मैं तो कल बेयरिश था, मगर अब ये बुलिश कर रहा था, तो इसका मतलब मेरे जो लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा है ट्रेड, तो इसका मतलब मैं सेलर, एज अ सेलर मैं पैसा नहीं कमा सकता, मुझे बायर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और मैं 2 लॉजिक के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता था। तो समझ में आ गया, तो मैं हट गया यहाँ से। फिर मार्केट में ये स्थिति हुई है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, अग्री, बहुत सुंदर, इसमें भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो, आप देखो, आप चीज़ों को समझो, मार्केट बड़ा सिंपल है, यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। आप देखो कि मार्केट 4700 के ऊपर है गाइस, 4700 के ऊपर है मार्केट। अब मार्केट 4700 के ऊपर होने के बाद मार्केट एक बात समझो, यहाँ पे तो आप बाई नहीं करोगे ना, मैं यही लॉजिक तो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट्स को देखिए, मार्केट ने क्या किया, एक लोअर लो फॉर्म किया, ठीक है, लोअर लो फॉर्म किया। लोअर लो जैसे ही फॉर्म होता है, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, अवश्य करेंगे, ठीक है। जो लोग सेलर हैं वो लोग फिर से यहाँ पे सेल करेंगे, मगर उन लोगों को समझना पड़ेगा कि अब जो पासा है पलट चुका है, अब जो हवा का रुख है बदल चुका है। बट होते हैं कुछ लोग नहीं समझते हैं, मगर ये जो रिट्रेसमेंट्स है ना, ये सेलर के लिए अब आ गया है, क्योंकि ये रिट्रेस हुआ, रिट्रेस करने के बाद क्या कर रहा है, ये यहाँ से उठ रहा है। अब यहाँ से मैंने इससे बाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे वॉल्यूम दे के कॉन्फिडेंट नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था ये वैसे जाएगा, ऐसे झूल जाएगा, कहीं अटक जाएगा, फिर कहीं भी लिक्विडिटी में मेरा नीचे ऊपर का एसएल मार के चला जाए, तो फिर ऑलरेडी मैं हो चुका है, मेरा दिन का काम हो चुका है, मैं अपने आप को साइकोलॉजिकली उतना परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद मेरा ब्रेन आप कर नहीं पाएगा कुछ ना। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं ली, मार्केट आया, इसके नीचे अगर जाता दैट कुड हैव बीन अ बेटर, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बाई है ये भी सस्टेन कर सकती थी, ठीक है। आप एक काम करो, इसको ये करते हैं, और इस जगह को ध्यान से देखो, ये क्या है 47। अब इसको 4 आवर में आके हम लोग देखते हैं, ठीक है, 4 आवर में आके हम लोग देखते हैं। 4 आवर में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट 4700 में यहाँ पे इस कहीं जगह से मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर चला गया 1 आवर में आके। अब मैं 1 आवर ये सब मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे देखो,
47.24 47.24। देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुआ, ठीक है, इस जगह पे आया और फिर इस जगह से फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली, मार्केट के पास ये प्राइजेस, अब प्लस ये वाला जो एरिया जिस तरह से गया है ये जाना नहीं चाहिए ऊपर, ठीक है, चला गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक, इसके ऊपर भी निकल गया, लिक्विडिटी लेने लगी ऊपर में जैसे ही इसने, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, क्योंकि इसके नीचे इसने लिक्विडिटी नहीं ली, ये ऊपर गया, इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेने के साथ साथ ये सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि सारी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ले चुकी थी। ये ध्यान से देखो, ये हर लिक्विडिटी इसने ले चुकी है, ये और सर्वाइव नहीं कर पाया, यहाँ से फिर शॉर्ट था। मगर ये शॉर्ट हुआ कब? ये शॉर्ट हुआ सुबह के 6 बजे और मैं जगा हुआ था और मैंने ये ट्रेड मारा है, मगर मैं 1:23 से ज़्यादा नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्राइजेस स्लो हुआ ना, मुझे समझ में आ गया कि प्राइजेस शायद यहाँ पे टिके ना, मगर कैसे करके झूलते झूलते प्राइजेस नीचे चली गई है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से फिर शॉर्ट मारा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि 4680 आएगा, वो भी नहीं आया, प्राइजेस रिवर्स हो गया। तो जो मैंने यहाँ पे कमाया था उसका आधा मैंने यहाँ पे गवा दिया है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि प्राइजेस इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगी और इस जगह पे फिप भी था, तो 1:45 में निकाल सकता था, मगर मेरी एंट्री यहाँ पे अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं निकाल नहीं पाया था। लेट एंट्री कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा संभल के, ज़्यादा ही संभल के एंट्री कर रहा हूँ, जिसके कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिवॉर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉसेस होता है तो आदमी थोड़ा सा शेकन अप होता है, ठीक है। तो कल मैंने मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे 3-4 लॉसेस दे दिए, ठीक है। BTC में मैंने कोई लॉसेस नहीं दिया, मैंने बस यही 3 लॉसेस दिए। मेरा विजन क्लियर था, सब कुछ क्लियर था, और जो मैंने शॉर्ट का विजन था वही मैंने यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट किया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लॉसेस दे रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि लॉसेस आ रही है जब घर में चलेगा, मगर जब पैसा बन रहा है ना तो बढ़ाना होगा। पैसा तब छोटा बनाओगे तो नहीं चलेगा। अब जैसे ये वाला ट्रेड है, ये वाला ट्रेड जो था, ये ट्रेड में मेरे को घिस देना चाहिए था। मैंने अगर मान लीजिए 5-5 के 3 लॉसेस दिए हैं तो 15-16 हज़ार अगर मैंने डुबाए हैं, तो यहाँ पे 5,000 के बदले में 5,000 मेरे को निकालना चाहिए था, मतलब 5 गुना पैसा, मैंने 25-30-40 हज़ार रुपये निकालना चाहिए था। यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करते थे, ठीक है, शॉर्ट तो यही होगा, ठीक है, और कहीं शॉर्ट होना नहीं चाहिए। अगर आप शॉर्ट पे हो तो सारी लिक्विडिटी स्वीप की, 1 आवर में भी सब कुछ बढ़िया है, 1 आवर में भी देखो सब कुछ बढ़िया है, सारा लॉजिक इंटैक्ट है, ठीक है। 5 मिनट में इसने लिक्विडिटी स्वीप की, आप लगा के देखो 1:5 आ गया, तो दिहाड़ी बन गई आपकी। 5,000 के बदले में 25,000, आपने डुबाया 15,000, फिर भी 10,000 आपके घर पे है। चलो 2-3 हज़ार और मान लो आपके ये है, मतलब 3 ट्रेड का लॉस आपने एक ट्रेड में कवर कर दिया। अब बस इंतज़ार करो एक और ट्रेड का, एक अच्छा ट्रेड अगर हो, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत रेयर ऐसा होता है कि 4 कंटिन्यू लॉसेस होते हैं, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। 2-3 लॉसेस में पैसे डबल बनते हैं, पैसे 5 गुना मिल जाएंगे, कभी कभी 10 गुना भी मिलते हैं। तो अब वो क्या है, अब देखिए, आप रीज़न समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि कब आप मार्केट में अग्रेसिव होंगे और कब नहीं होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये आप आइए डे को ध्यान से देखिए। डे में मुझे क्या दिखा रहा है, बेरिश, नीचे की तरफ कोई फॉलोअप नहीं, यहाँ से सस्टेन किया, नीचे आके लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश, ऊपर के सारे लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया, सस्टेन नहीं। इसका मतलब क्या, मार्केट यहाँ पे फंस रहा है, अभी को फिलहाल कोई ट्रेंड नहीं है, और इस जगह पे आप सिर्फ 2 ही जगह पे ट्रेड ले सकते हो, एक नीचे की लिक्विडिटी पे, एक ऊपर की लिक्विडिटी पे। बीच के सारे ट्रेड्स आपको फंसाने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, बीच आप यहाँ ट्रेड नहीं लेके आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो, यहाँ ट्रेड ले रहे हो, आप फंसोगे। बहुत लकी अगर रहोगे तो निकल जाओगे, मगर फंसने ही वाले हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी वही कुछ, मैं ये स्विंग्स में आप जो देख रहे हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं स्विंग्स पे ही खेलूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया, ये स्ट्रेच हुआ नहीं, ये फिर निकल गया, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी बनाएगा ना पहले, और उस लिक्विडिटी में आपका पैसा उड़ने का पूरी चांस है। आप क्रिस एंट्री करोगे भी तो मार्केट का नहीं है, स्ट्रेच हो गया ना, मार्केट थोड़ा सा इधर उधर झूलेगा, और उस झूलने पे आपका, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे सेल मारा, ये उम्मीद करके कि और नीचे जाएगा, बट अब मार्केट क्या स्लो हो गया ना, मोमेंटम फास्ट तो है नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स कम रहे हैं। तो ऑर्डर्स कम रहे तो मार्केट थोड़ा ऊपर टहल ले जाएगा, थोड़ा नीचे टहल ले जाएगा, और आपका वो राउंड लेवल को, जहाँ पर भी आपने एसएल दिया है, कोई भी स्विंग के ऊपर एसएल दिया है, राउंड लेवल है, फलाना ढिंकाना, वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपको घुसा के ही जाएगा। तो अवॉइड करो ना, ये सब जगह अवॉइड करो। थैंक यू सो मच।